Hello dear students, today I am going to suggest you how to make your studies effective, 100% successful if you are going to appear for the semester exams or for final exams of your colleges or the schools या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले होते हो दैट टाइम यू आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड व्हाट टू स्टडी देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू स्टडी एग्जाम से जस्ट कुछ दिनों पहले या फिर कुछ महीनों कुछ सप्ताह पहले आप अपने टाइम टेबल को चेंज करने में लग जाते हो। तो सबसे पहले क्या है कि आप अपने स्टडीज़ को कुछ फ्रैगमेंट्स में बांट लो, सेगमेंट्स में बांट लो, थोड़ी छोटा छोटा टास्क बना लो। आपने बहुतों को कहते सुना होगा कि कंटिन्यूसली पढ़ना चाहिए। आप लोग को हर वक्त आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे। एक एजुकेशनल फिलोसोफर हैं मार्टिन लोबडेन, उनके मुताबिक ये है कंसेप्ट गलत है, कंटिन्यूसली स्टडी नहीं करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लोबडेन एन एवरेज स्टूडेंट, जो एवरेज स्टूडेंट है वो हार्डली 25 से 30 मिनट तक वो कंटिन्यूसली स्टडी कर सकता है। उसके बाद उनके पास क्या होता है, और जो गुड स्टूडेंट है, जो बेस्ट लेवल के स्टूडेंट है, वो भी हार्डली 50-60 मिनट, दैट मीन्स 1 घंटे हार्डली वो कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ सकता है। और उसके बाद क्या होता है, एज द टाइम पासेस द एफिशिएंसी डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द अटेंशन स्पैन। आपका अटेंशन स्पैन जब डिक्रीज करता है तो फिर आपका एफिशिएंसी डिक्रीज करने लगता है। तो फिर उसके लिए आपको करना क्या है कि आप पहले खुद को चेक कर लो कि कितने ड्यूरेशन का आपका अटेंशन स्पैन है। आज के आज आप ये कर लो कि आप स्टॉप वॉच कहीं टाइमर लगा दो, उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करो, फ्रेश माइंड में आप पढ़ना स्टार्ट करो। हर स्टूडेंट का डिफरेंट एफिशिएंसी होता है, तो आप अपना अटेंशन स्पैन को चेक कर लो। आप एक टाइमर लगा दो, टाइमर लगा के आप स्टडी, फ्रेश माइंड से आप स्टडी करना स्टार्ट करो। जब देखो कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मेरे माइंड में घुस नहीं रहा है, कुछ जा नहीं रहा है, तो फिर उस टाइम आप टाइमर को स्टॉप कर दो। तो वो सपोज दैट इज ऑफ 20 मिनट्स। अटेंशन स्पैन जो है वो आपका 20 मिनट्स का ही है। यदि आप स्टॉप करने पर मजबूर हो गए 40 मिनट के बाद, तो समझो कि आपका अटेंशन स्पैन जो है वो 40 मिनट का है। तो इसमें कहीं कोई बुरा बात नहीं है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस। आप 40 मिनट का है आपका अटेंशन स्पैन, तो आप 40 मिनट ही बैठो। आपका अटेंशन स्पैन यदि 20 मिनट का है तो आप 20 मिनट ही बैठो। 1 घंटे का है तो 1 घंटा बैठो। उसके बाद आप छोटा सा शॉर्ट ब्रेक ले लो। ब्रेक लेने के बाद फिर से आप बैठो, उस स्पैन को आप फिक्स कर लो, और जब भी आप बैठते हो वही 20 मिनट ही बैठो। जब भी बैठो आप 40 मिनट ही बैठो। आपने चेक कर लिया कि आपका अटेंशन स्पैन कितने का है, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा, आपका अटेंशन स्पैन का ड्यूरेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे आप अपना शेड्यूल को फिर चेंज कर लेना। 5-6 सेशंस आप कंप्लीट कर लेने के बाद कुछ रिवार्ड दो अपने आप को। दैट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ मोटिवेशन। स्टडी के प्रति मोटिवेट करने में आपको हेल्प करेगा ये। और वो रिवार्ड कुछ भी हो सकता है। आप आइसक्रीम खा लो, होटल में बैठ के कुछ खा लो, या फिर फ्रेंड लोग के साथ घूमने चले जाओ, या फिर आप गेम्स खेल लो। सबसे बेहतर है आप गेम्स खेल लो, या फिर मूवीज़ देख लो, गाना सुन लो। ये एक रिवार्ड के तौर पर आप अपने आप को दे सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ मोटिवेटिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स द स्टडी। कीप कंटिन्यूसली। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि आप अपने स्टडी करने का एक जगह फिक्स कर लो। आप अपना एक चैम्बर बना लो। तो आपने ऐसे देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पर कि आप जहाँ हमेशा सो रहे होते हैं वहाँ से आपका सीट चेंज कर दिया जाए, आपका बेड चेंज कर दिया जाए। आपके पेरेंट्स यदि कह दें कि आप किसी दूसरे जगह पर सो जाओ, या फिर किसी दूसरे के घर पे चले जाते हो, तो वहाँ शायद आपको नींद नहीं आती होगी पहले दिन। तो ये बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट जो है आपके साथ कनेक्ट हो चुका है। जिस जगह पर आप सो रहे थे उस जगह से आप हैबिचुएटेड हो गए हो, तो वो आपके साथ वहाँ पर एक अट्रैक्शन, आपका उस इन्वायरमेंट के साथ आप अपने आप को अडॉप्ट कर लिए हो। तो ये जब सोने के साथ हो सकता है तो फिर स्टडी के साथ भी हो सकता है। जब भी पढ़ना हो तो उसके अलावा कहीं दूसरे जगह नहीं पढ़ के उसी जगह पर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ मेडिटेशन के तरह आप पढ़ाई करो। स्टडी चैम्बर को एक मिनी लाइब्रेरी बना लो। आप जितने भी बुक्स का कलेक्शन रखे हो, जो भी पब्लिकेशंस का आप बुक रखे हो, वो सारे को आप एक रैक बना लो और उसके ऊपर सारे बुक्स को रख लो, ताकि आप जब भी पढ़ रहे होते हो तो रेफरेंस के लिए आप किसी भी किताब को फटाक से निकाल के उसमें से देख सकते हो। अपना स्टडी चैम्बर को एक मिनी लाइब्रेरी बना लोगे, स्टडीज़ की तरफ आपका अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। ये मूड एंड बिहेवियर को चेंज करता है। जगह है खेलने का, आप वहाँ पर पढ़ रहे हो तो माइंड जा रहा है खेल की तरफ और आप चाह रहे हैं पढ़ना, तो वहाँ पर क्या होता है ना, इन दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि वो आपका माइंड जो है वो दोनों तरफ है। एनवायरनमेंट जो है वो आपको गेम्स की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और आप उससे अपने माइंड को लड़ करके और वहाँ से निकाल करके आप स्टडीज़ में लगा रहे हो।
तो यहाँ पर उस गेम वाले एनवायरनमेंट एंड स्टडी वाले दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट होता है, फाइट होता है, तो आपको फाइट करना ना पड़े इसलिए आप एक फेवरेबल जगह चूज कर लो। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, कि एक्टिव स्टडी आपको कैसी करनी है। तो आप ये देखो, आप एक बात को हमेशा समझो कि दो तरह की चीज़ें होती है। तो इन्फॉर्मेशन दो तरह की होती है, किताब बुक्स में इन्फॉर्मेशन दो तरह की होती है, फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स। तो उसमें आपको डिस्टिंग्विश करना है कि फैक्ट्स क्या है, कंसेप्ट क्या है। फैक्ट्स जो है वो आपको याद करनी है। सपोज हम एग्जांपल देते हैं फैक्ट्स का कि क्या है फैक्ट्स, एवोगाड्रो नंबर कितना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है, ओके, मास ऑफ द अर्थ कितना है, ये फैक्ट है। इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, ये इसमें कहीं कोई कंसेप्ट नहीं है, बस ये फैक्ट है। इसको आपको याद करना है, जिसको बोलते हैं आप चाहे तो रट्टा मार के याद करो, इसको आप कहते हो कि याद करना है, ऐसे रट करके याद करना, दैट इज़ अ रूट मेथड। आप रूट मेथड से हट करके निमोनिक्स अप्लाई कर सकते हो उसमें। फैक्ट्स को याद करने के लिए 3 मेथड्स है। पहला मेथड क्या है, रूट मेथड, जो अभी तक आप लोग कर रहे होते हो। उससे हट के दूसरा क्या है, एक्रोनिम्स। जैसे हो गया विबजियर। विबजियर मतलब जितना भी एक स्पेक्ट्रम का जितना भी कलर है, वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको हमने एक विबजियर में हमने क्या किया, उसको अरेंज कर लिया, वो एक्रोनिम्स कहलाता है। और जैसे हमने पहले वाले वीडियो में बताया कि निमोनिक्स एक होता है, थर्ड मेथड इज निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या है कि सपोज ईट पर नाच, डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज थॉमसन, पर दैट मीन्स प्रोटॉन का रदरफोर्ड, ये कहलाता है निमोनिक्स। दूसरा फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कंसेप्ट। तो कंसेप्ट में क्या आता है कि सपोज वान डी ग्राफ जनरेटर कैसे काम करता है, एसी मोटर कैसे काम करता है, जनरेटर कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, उसका मैकेनिज्म पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ समझने वाली चीज़ें हैं, इसमें क्या है, कंसेप्ट है, दीज आर कॉल्ड कंसेप्ट। इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, इसमें कंसेप्ट है। तो एक्टिव स्टडी में आप यही है कि फैक्ट्स एंड कंसेप्ट दोनों को डिस्टिंग्विश कर लो, दोनों को अलग अलग पहचान करके और उसके ऊपर काम करो। बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी, डाटाज एंड इन्फॉर्मेशन छोटा छोटा। अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी उतना याद नहीं रहता था। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसको याद आपको करना ही करना है, जैसे आप कर सको उसको याद करना है। दूसरा है कंसेप्ट। कंसेप्ट के ऊपर पूरा काम कैसे कर सकते हो, तो इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है कि आप पढ़ो, पढ़ने के बाद क्या करो, उसको एक्सप्लेन करो। आप किसी कमज़ोर फ्रेंड है आपका, यदि इफ़ द स्टूडेंट इज़ पुअर इन स्टडीज़, तो उसको आप एक्सप्लेन करो। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, इफ़ यू कैनॉट एक्सप्लेन अ पार्टिकुलर थिंग टू समवन यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। यदि एक्सप्लेन नहीं करते हो, फ्रेंड्स लोग में आप डिस्कस करो, टीच करो, किसी को पढ़ाओ। तो इससे क्या है कि आप खुद से, उसमें 2 बेनिफिट है। सबसे पहले क्या है कि दूसरा लोग भी सीखेगा, उसमें एक एनवायरनमेंट बनेगा, आपका स्टडी एनवायरनमेंट बनेगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि आपको पता चलता रहेगा कि कंसेप्ट कितना ज़्यादा क्लियर हुआ है। डाउट नोट्स, आप जब एक्सप्लेन कर रहे होते हो कहीं पर, जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो, फ्रेंड्स लोग में डिस्कस कर रहे होते हो, उस वक्त आपको लगे कि बताते वक्त कुछ भूल गया, तो उस चीज़ को आप फटाक से उसी टाइम नोट डाउन कर लो और उस चीज़ को आप घर जाके क्लियर करो। बताते वक्त यदि आप भूल गए हो तो उसको उसी वक्त, इमीडिएटली उसी वक्त आप नोट डाउन कर लो, वो आपका एक डाउट हो गया। दूसरी बात क्या है कि यदि आप किसी चीज़ को नहीं समझे हो, बेहतर तरीके से नहीं समझे हो, तो आप फटाक से आप किसी गाइड को कंसल्ट करो। वो गाइड आपका टीचर हो सकता है, ट्यूशन टीचर हो सकता है, स्कूल का टीचर हो सकता है, कॉलेज का टीचर प्रोफेसर हो सकता है। तो आप पढ़ते वक्त जिस चीज़ को आपने फेस किया कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ को आप नोट कर लोगे, डाउट नोट्स में लिख दोगे, एक नोट्स बनाओगे, डाउट नोट्स में लिख दोगे, और उस चीज़ को अपने गाइड, अपने मेंटर से जब पूछोगे, और वो यदि जिस टाइम वो बताएगा आपका कंसेप्ट वो क्लियर होगा, उससे बेहतर और कोई मेथड नहीं है कंसेप्ट क्लियर करने का। ओके, सो दिस इज द थिंग। या फिर आपके पास गाइड अवेलेबल इमीडिएटली नहीं है, रेफरेंस के 3-4 किताबें पढ़ोगे, वहाँ से आपको मिलेगा। आप किसी टीचर से पूछेंगे, वहाँ से आपको यदि वो इन्फॉर्मेशन मिल गया तो ज़िंदगी भर आप नहीं भूलोगे। 1946 में एक फ्रांसिस रॉबिन्सन नाम के एक एजुकेशनल फिलोसोफर थे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि SQ3Rs। SQ3Rs में क्या है, S का मतलब हो गया सर्वे। जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, सपोज आप फिजिक्स पढ़ रहे हो या फिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो
या फिर कोई आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले उसका की पॉइंट्स में जाओ कि चैप्टर एट ए ग्लैंस कि उसमें पढ़ना क्या है। ओके, सबसे पहले ऊपर में की कंसेप्ट होते हैं, तो इस की कंसेप्ट में जाओ या फिर बुक्स के उसके टेक्स्ट के भीतर जाओ और देखो कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। टॉपिक्स को आप सबसे पहले आप टॉपिक्स को पढ़ लो कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। दिस इज द सर्वे, दिस इज कॉल्ड सर्वे। आपने सर्वे कर लिया कि क्या क्या पढ़ना है। अब क्यू मीन्स हो गया क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेरी। आप क्यूरियस हो जाओगे कब, जब आप बिना पढ़े, अभी पढ़ो नहीं, सर्वे के बाद डायरेक्ट क्या करो कि लास्ट का एक्सरसाइज पर जाओ। एक्सरसाइज में से 3-4 क्वेश्चंस देख लो, सारे क्वेश्चंस को एक बार आप पढ़ लोगे तो उससे क्या होगा कि आंसर आपको पता नहीं है, तो वो आपके माइंड में एक क्यूरियोसिटी डालेगा कि इसको जानने का एक जिज्ञासा डाल देगा, आपको एक एक्साइटेड कर देगा उसको पढ़ने के लिए, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। तो आप क्यूरियस हो जाओगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है 3 आवर्स। 3 आवर्स का मतलब है रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। रीड मीन्स उसके बाद सर्वे कर लिया आपने, क्वेरीज आप अपने अंदर डेवलप कर लिया, क्वेश्चंस को देख लिया। अब रीड कीजिए, चैप्टर के थ्रू जाइए, आप टेक्स्ट को देखिए, आप पढ़िए। अब उसके बाद आप किताब को पढ़िए। जब आप बुक को पूरा टेक्स्ट को पढ़ लोगे, उसको कहते हैं रीड। उसको एक बार नहीं 4 बार पढ़ो। पढ़ लिया, उसको कहते हैं रीड। आप रीड कर लिया, रीड करने के बाद क्या है कि रिसाइट, उसको आप रिसाइट करो। मतलब क्या है, चाहे तो किसी को बताओ या फिर डिस्कस करो किसी के सामने, या फिर आप यूं ही अपने आप में रिसाइट करो। दिस इज द बेस्ट मेथड। उसके बाद रिव्यू। रिव्यू मतलब है क्या कि आप बस आंख बंद कर लो, वो सारे चीज़ को एक बार सोच लो, आंख बंद करके एनालाइज करो कि हमने पढ़ा क्या क्या है। उसको जस्ट एक रिव्यू दो कि हमने पढ़ा क्या क्या है। हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ये सारी चीज़ें कर लिया, रिव्यू कर लिया, रिव्यू तक जो मैंने आपको टास्क दिया, रिव्यू तक यदि आप कर लिया तो आप उस चीज़ को ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो एग्ज़ाम में आपको कभी भी एग्ज़ाम से पहले रूटीन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम्स में आप कंफ्यूज न हो कि कितना पढ़ूँ, कब पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, इतना ज़्यादा पढ़ने को है, कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ से कौन कौन सा चीज़ को पढ़ूँ, ये सारे की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। जो ज़रूरतमंद हैं उनको इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़रूरतमंद जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको आप शेयर करो।